जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे रीट मेंस एग्जाम का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट कब आएगा। दोस्तों आप लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि हमारा रिजल्ट कब घोषित किया जाएगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं, जो न्यूज़ निकली है, भास्कर में न्यूज़ निकली है कि आपका रिजल्ट किस डेट को आएगा, किस मंथ को आएगा, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और पूरा जो न्यूज़पेपर में खबर निकली है वो सारी न्यूज़ पढ़ के आपको बताने वाला हूँ। कोई भी फेक न्यूज़ नहीं, न्यूज़पेपर में निकली है आपका रिजल्ट कब आएगा। ठीक है दोस्तों मैंने दूसरी बात मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आपका कट ऑफ है, मैं आपको कट ऑफ एग्जैक्ट कट ऑफ बताऊँ। अगर आप लोगों का कट ऑफ इतने से इतने नंबर के बीच बन रहा है तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ जो मैं कट ऑफ बताऊंगा सिर्फ उतने नंबर वालों का ही सिलेक्शन होगा। अब आप लोग देख लो कि आपके उतने नंबर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। दोस्तों आप लोगों को राजस्थान की कोई भी न्यूज़, कट ऑफ, रिजल्ट, वैकेंसी अपडेट, कोई भी आपको कोई भी जॉब अपडेट चाहिए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हर एक अपडेट लेके आने की कोशिश करता हूं सबसे पहले। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगे तो भाई 100% सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको हर एक अपडेट जानना हो, ठीक है, कोई भी अपडेट, जॉब अपडेट, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ। तो मैं आपको बताने वाला हूँ रीट रिजल्ट न्यूज़। रीट रिजल्ट का इंतजार खत्म। मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितने लोग इसका वेट कर रहे हैं। रीट का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा 2023 को लेकर बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं लोग। और मैं आपको बता देता हूं कि 9 लाख से अधिक अभ्यर्थी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कितने लाख से, और मैं आपको बता देता हूं कि लगभग रिजल्ट के आने के बाद 48,000 से अधिक अभ्यर्थी सरकारी नौकरी के लिए लगेंगे। मतलब 9 लाख फॉर्म भरे गए हैं, मतलब 9 लाख इंतजार कर रहे हैं और 48,000 वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ, न्यूज़ पे ले चलता हूँ कि आपका रिजल्ट कब आएगा। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि 25 फरवरी से लेके 1 मार्च तक रीट परीक्षा का आयोजन किया गया था। लेकिन ठीक है, दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट ले चलता हूँ। पहले रिजल्ट अप्रैल के अंतिम सप्ताह में जारी किया जा रहा था। कब? अप्रैल के अंतिम सप्ताह में जारी होने की संभावना थी, लेकिन कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने के बाद में कुछ समय लग रहा है। मतलब फिर से वो हड़ताल पर चले गए, इसलिए कुछ समय लग रहा है। अब मैं आपको ले चलता हूँ एग्जैक्ट न्यूज़ पे। ठीक है, एग्जैक्ट न्यूज क्या है? शिक्षक भर्ती परिणाम का इंतजार बड़ा, मई में आएगा रिजल्ट। दोस्तों जैसे मैं आपको ये न्यूज बताया था, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों का कट ऑफ कितना जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूं। तो हम बढ़ते हैं न्यूज पे। राजस्थान कर्मचारी बोर्ड के आयोजित अध्यापिका भर्ती के लिए 2022 के परिणाम के लिए और इंतजार करना होगा। मार्च में परीक्षा समाप्ति के बाद बोर्ड ने कहा था कि अप्रैल के अंत तक इस भर्ती का परिणाम जारी कर देगा, लेकिन इस महीने के अंत तक परिणाम जारी होने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब देखो आपको आगे ले चलते हैं। प्रारंभिक आंसर की जारी होने के बाद मिली आपत्तियों की संख्या के कारण परिणाम जारी करने का गणित गड़बड़ा गया, इसलिए अब इस भर्ती का परिणाम मई में जारी होगा। 48,000 पदों के लिए अभ्यर्थी 25 फरवरी से 1 मार्च तक, ठीक है, 9 लाख के समथिंग लोग इंतजार कर रहे हैं। और मैं आपको ले चलता हूँ, उपस्थिति हुई थी। ठीक है, आंसर की जारी होने के बाद अभ्यर्थियों ने सवालों को लेकर जो आपत्तियां लगाई हैं उनकी संख्या को देखकर बोर्ड के अधिकारी भी हैरान रह गए हैं। अब मैं आपको बताता हूं आगे। स्कूल लेक्चरर परीक्षा गणित 126 छात्रों की सूची जारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने स्कूल लेक्चरर माध्यमिक शिक्षा विभाग गणित विषय के पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा 2022 के तहत पात्रता की जाँच के लिए 126 अभ्यर्थियों की विचारिता सूची जारी की गई है। ठीक है, अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की सूची दस्तावेज सत्यापन के बाद जारी की जाएगी। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ठीक है, गणित विषय की परीक्षा 11 अक्टूबर 2022 को हुई थी। दोस्तों मैं आपको बताया मई में आपका जो रिजल्ट आएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि मई के लास्ट मंथ तक आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मई के लास्ट मंथ तक जो आप लोगों ने न्यूज़ देख ली है, मतलब मैं आपको, ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया, अपडेट दिखा दिया सब कुछ। अब मैं आपको ले चलता हूँ कि आपका जो कट ऑफ है फाइनल, मतलब आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि जो इसका कट ऑफ है, कट ऑफ कितना जा सकता है। अगर आप लोगों का स्कोर इतने से इतने के बीच बन रहा है तो आप लोगों को सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। अगर मैं आपको जनरल की बात करूं तो जनरल का जो कट ऑफ है 195 से 205 के बीच रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं ओबीसी की बात करूँ, यहाँ पे ओबीसी के कट ऑफ की, तो 190 से 200 के बीच रहेगा। ठीक है, इतना अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप सिलेक्टेड हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ रहने वाला है दोस्तों 188 से 198 के बीच आपका स्कोर रहेगा। अगर आप लोगों का स्कोर इतने से इतने के बीच में,
तो आप सिलेक्ट है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं एमबीसी की बात करूं यहाँ पे एमबीसी की, तो एमबीसी का जो कट ऑफ है 187 से 197 के बीच रहेगा। ठीक है दोस्तों, 187 से 197 के बीच। अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूं यहाँ पे तो 180 से 190 के बीच आपका स्कोर रहने वाला है। आप लोगों का अगर स्कोर इतने से इतने के बीच में है तो आप बिल्कुल सिलेक्ट हैं। ठीक है दोस्तों, इतना एक्सपेक्ट कट ऑफ आपको जा सकता है। ठीक है, अब मैं और आपको बताता हूँ, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ साइंस का कितना जा सकता है, तो वो मैं आपको बताऊंगा, संस्कृत का बताऊंगा, साइंस का बताऊंगा, इंग्लिश का बताऊंगा, हिंदी का बताऊंगा, सब कट ऑफ मैं आपको बताने वाला। अगर मैं जनरल की बात करूँ साइंस में, तो आपका स्कोर 195 से 205 के बीच है, तो आप बिल्कुल सिलेक्ट हैं। ठीक है, ओबीसी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 185 से अगर आपका स्कोर 195 के बीच है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 180 से 190 के बीच। ठीक है, ऐसे ही आप संस्कृत का देख लेना। ठीक है, और ऐसे ही आप ओबीसी एससी इन सब का आप देख लेना। अब मैं दे सकता हूँ आपको एमबीसी और एससी और एसटी का कट ऑफ। ठीक है, इनका कट ऑफ आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं एमबीसी की बात करूँ यहाँ पे 180 से 190 के बीच रहेगा। अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूँ तो 160 से 170 के बीच रहेगा। अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो यहाँ पे आपका स्कोर 155 से 165 के बीच रहने वाला है। दोस्तों, ये आप लोग अपना अपना देख लेना, कौन हिंदी से है, कौन इंग्लिश से है। ठीक है, संस्कृत आप सभी आप देखते रहना। ठीक है दोस्तों।